नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है 22वीं किस्त के लिए। इसी सप्ताह के अंदर आप लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा 22वीं किस्त की राशि। और पीएम किसान बैन लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल आ रही है, यानी कि बड़े बदलाव किया गया है, जिसमें से आप लोग भी देख सकते हैं क्या बदलाव हो सकता है, क्या राशि बढ़ेगा या फिर क्या बदलाव किया गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएम किसान का 22वीं किस्त कब तक आ सकता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और दिखाऊंगा, समझाऊंगा और अच्छे से आप लोगों को समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोग देखते रहिएगा तो कब तक आ सकता है आप लोगों के 22वीं किस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि पीएम किसान इस दिन मिलेगा 2000 रुपये। देखो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए एक बार बहुत ही बड़ी सहायता मिलने वाली है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी होता है इस किसानों के लिए इसका राशि, जिनमें से सरकार उनके हाथों में सीधे आर्थिक सहायता देती है। और इस योजना के तहत योग्य किस्त प्रति वर्ष 6000 तक की किस्त आप लोगों को भेजता है, यानी कि 3 महीना में आप लोगों को 6000 रुपये दिया जाता है, यानी कि 2-2000 रुपये का आप लोग खाते में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन उस पर भी बड़ी बदलाव आ गया है। देखो, सबसे पहले कई किसान इस योजना का अगली टेस्ट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि अगली किस्त का क्या बेसब्री से इंतजार कर रहा है, यानी कि 3 महीना से इंतजार कर रहा है, 4 महीना से। ठीक, आप लोगों को बहुत ही जल्द दिया जाएगा, यानी कि फरवरी के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में भी आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन इंतजार कर रहे हैं और खासकर अब 22वीं किस्त कब आएगी, इसके लिए जानकारी किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। आखिर कब तक मिल सकता है 2000 रुपये 22वीं किस्त आप लोगों के खाते में, उसके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आया है। देखो, पीएम किसान 22वीं किस्त का फाइनल डेट जारी हो चुका है। आप लोगों को कब तक मिल सकता है और किस डेट को मिल सकता है। देखो, पीएम किसान योजना 22वीं किस्त 19 फरवरी जो कि दोपहर को लगभग 3 बजे आप लोगों के खाते में राशि ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि 19 फरवरी 3 बजे आप लोगों के खाते में राशि ट्रांसफर किया जाएगा। फिक्स डेट हो चुका है, सरकार की तरफ से आ चुका है। आखिर 19 फरवरी को 3 बजे आप लोग खाते में राशि ट्रांसफर करेगा और यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। और जिन किसानों में अपनी केवाईसी, आधार लिंक और बैंक विवरण सही तरीके से अपडेट किया है, सिर्फ उनके खाते में ही पैसा जाएगा। अगर जो भी अपडेट केवाईसी नहीं करवाया है तो उनके खाते में पैसा नहीं जाने वाला है और फिर से इस किस्त का अटक सकता है। अगर अटक जाता है पैसा तो अगले किस्त आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और उन्हें ये राशि का तय किया गया प्राप्त उसी को ही मिलेगा। और जिन किसानों के जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट कमी होती है तो उनके खाते में थोड़ी देर बाद मतलब आ सकता है, थोड़ा लेट करके आ सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता। आप लोगों को यदि कुछ भी गड़बड़ी होता है तो किसान का फ़ायदा आप लोग नहीं ले पाएंगे पीएम किसान का। तो देखो, सबसे पहले इसके अलावा 22वीं किस्त के साथ डिजिटल सुविधा भी जोड़ा गया है, यानी कि जो 22वीं किस्त दिएगा उसके साथ ही डिजिटल सुविधा भी आप लोगों को जो अपडेट कर दिया गया है ऐप में भी। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सा ऐप है और उसमें क्या अपडेट कराया है। जैसे कि पीएम किसान पोर्टल पर आप लोगों को जाना पड़ेगा और उसमें से नाउ यू आर स्टेटस, यानी कि अपना स्टेटस अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आखिर कैसे हुआ है और मिला है या फिर नहीं मिला है, स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसका फीचर सम्मान निधि जो कि या फिर देख सकते हैं, यानी कि फीचर जिस किसान या फिर देख सकते हैं और उनकी स्थिति क्या है। और साथ ही पीएम किसान मोबाइल ऐप को भी अपडेट किया गया है, जिनमें से किसान अपने भुगतान की जानकारी मोबाइल पर आसानी से देख सकता है और नई केवाईसी विकल्प के जरिए किसानों के अपने भीम आसानी से भी बनाया जा सकता है, यानी कि भीम आसानी से बनाया जा सकता है और ये केवाईसी अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सीसी के अंदर नहीं जा सकते हैं फिर भी, लेकिन आप लोग चाहते हैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को ला देंगे। लेकिन आप लोगों को कमेंट में एक्स टाइप भी जरूर करना, आप लोगों को राशि मिलेगा उसके बाद या फिर अभी भी तुम टाइप कर सकते हैं। आप लोग किसी तरह से चेक कर सकते हैं और ये स्टेटस कैसे अपडेट करना है, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, ऑनलाइन आवेदन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या दस्तावेज लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और साथ ही क्या अपडेट आया है, क्या बदलाव आया है, वो तो हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन पहले हम डॉक्यूमेंट प्लस देख लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना ऑनलाइन हरित किसानों के लिए एक बार उपलब्ध किया गया है और कोई भी किसान, कोई भी राज्य, कोई भी किसान हो सकता है और कोई भी राज्य हो सकता है, यानी कि हर एक किसान के लिए हो और हर एक राज्य के लिए है। देखो, राज्य के उन सभी के लिए सुनिश्चित किया गया है कि ऑनलाइन अपने राज्य में कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके अगर आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आप लोग किस्त लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें से जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन से जुड़ी रिकॉर्ड आप लोग को देना पड़ेगा, रसीद देना पड़ेगा और ई केवाईसी के लिए कुछ दस्तावेज आप लोग को मांगेगा, आप लोग को देना पड़ेगा। और सीसी केंद्र में भी जाकर आप लोग इसका समाधान कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रधानमंत्री योजना की जो 22वीं किस्त का महत्वपूर्ण जो अपडेट आया है उस पर क्या बात है, यानी कि प्रधानमंत्री ने खुद
आके क्या कहा है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीएम किसान योजना की जो अगली किस्त भारत सरकार द्वारा सीधे किसानों के पेमेंट हाथों में भेजी जाती है, जिनमें से भ्रष्टाचार कम भी होता है। उनके खाते में डायरेक्ट भेजेगा तो कोई भ्रष्टाचार होगा नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों को खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचना है। और इस योजना के तहत अब करोड़ों किसान लाखों करोड़ों रुपए विस्तृत किया जा चुका है। और इस बार जो नई सुविधा जोड़ी गई है वह डिजिटल तरीका से, यानी कि ट्रेंडिंग शिकायत विवरण आप लोग भी कर सकते हैं आसान तरीका से। आप लोग पोर्टल पीएम किसान पोर्टल में जाके, और साथ ही जैसे नया या फिर चैट बॉक्स किसान मित्र किसान मंत्रालय में शुरू किया गया है। और साथ ही ये ताकि किसानों की शिकायत कमेंट स्मार्ट तरीका से विवरण हो सके, यानी कि हर एक किसान आप लोग मोबाइल ऐप से ही आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप लोग किस्त नहीं मिल रहा है या फिर कुछ भी आप लोग मदद लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक्टिव रहता है। आप लोग कोई भी समस्या बता सकते हैं जिनके समाधान करने के लिए पीएम किसान हर वक्त रेडी रहेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या बदलाव किया गया है। इसके लिए भी बहुत बड़े अपडेट आया है, आप लोगों को पहले शुरुआत में भी बताया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या बजट। देखो बजट 2026 की राशि वृद्धि पर चर्चा। आप लोगों की राशि क्या वृद्धि हो सकता है। सालाना 6,000 मिलता है, एक साल में 6,000 मिलता है, लेकिन इस पर 8,000 10,000 में मिलने की पूरी संभावना बताया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री भी चर्चा कर रही है। देखो बजट 2026 के किसानों के लिए बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। 2026 है इस बार भी। देखो 2025 में तो किस्त मिल चुका है पहले किस्त, लेकिन 2026 में आप लोगों को नई किस्त दिया जाएगा, यानी कि बहुत ही आसान तरीका से आप लोग उठा सकते हैं। आप लोग KYC जरूर करवा लीजिएगा। देखो सालाना राशि योजना के तहत दी जाती है 6,000 रुपये। इस योजना के साल में कितना हज़ार देता है 6,000, और सालाना राशि बढ़कर इसका 8,000 या फिर 9,000 करने की प्रस्ताव भी चर्चा पर चल रही है। यानी कि इस चर्चा पे क्या चल रही चर्चा हो रही है, जिसके कारण सब लोगों को 8,000 या फिर 9,000 भी बढ़ सकता है राशि एक महीना एक साल में। हालांकि अभी भी अधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, इसका इंतजार कर रहे हैं। तुरंत आते ही आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि जो भी अपडेट आता है आप लोगों को मैया सम्मान योजना या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना उसका अपडेट आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा इस चैनल पे। और साथ ही नई घोषणा जो कि बजट में पशुपालन मत्स्य पालन कृषि ऋण जो भी कृषि ऋण यानी कि जो किसान जो कर्ज लेता है उनके लिए, साथ ही सीमा बढ़ाने में ध्यान केंद्रित किया जाता है। कर्ज ले रहा था आखिर कहाँ से किसान चुकाने वाला है, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दिया गया है इस बार प्रधानमंत्री की ओर से। देखो KYC आप लोग जरूर करवा लीजिएगा। KYC और अन्य नियम देखो अनिवार्य है कि KYC करना अनिवार्य है। अगर आप लोगों को नहीं करवाते उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो योजना का लाभ भारी रखने के लिए OTP KYC का बायोमेट्रिक अभी भी अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप लोगों के खाते में DBT सक्रिय नहीं है, आधार कार्ड मोबाइल लिंक से नहीं है, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत। DBT आप लोग सक्रिय जरूर करवा लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि लैंड सीडी यानी कि किस्त पाने के लिए आपके बैंक खाता या फिर आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य होगा। और ज़मीन के दस्तावेज का सत्यापन लैंड यानी कि सिंडिक यस होना चाहिए। जो ज़मीन का जो सत्यापन आप लोगों को यस होना चाहिए। अगर उसमें ब्लू टिक नहीं है तो शायद आप लोगों की किस्त नहीं मिल सकता, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर भी कोई आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा, हमारे टीम मिलकर आप लोगों को सहायता पूरा करने वाला है। अगर आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।